Assalamu alaikum, class 9th. This is your next lecture and second lecture of chemistry. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री का पढ़ा था, उसके डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम और उसकी इम्पोर्टेंस या डेली लाइफ में यूज़ का पढ़ा था। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और आई ट्राई कि आपको अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाए। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास टोटल 9 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अभी जब हम इसको डील करेंगे, इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इन सब का हमारी लाइफ से बहुत इम्पॉर्टेंट को रिलेशन है। ठीक है। नाउ फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन. देखिए, हमारे पास फिजिकल जो चीज़ें आ रही हैं, आपने मतलब फिजिक्स में भी हमारे पास जो बेसिक ब्रांच है साइंस की, वन ऑफ द बेसिक ब्रांच। अब आप सबको पता है कि atom is a smallest particle. Atom is smallest particle. इससे ज़्यादा फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती क्या चीज़? मैटर। यानी मैटर के पास, मैटर की जो डेफिनेशन आ गई आपके पास, दैट इज एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड हैज सम मास. ठीक है। मैटर is made up of atoms / and molecules. What is difference between atoms and molecules? More than one atom is molecules. अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज जो लॉज गवर्न कर रहे हैं, यानी गवर्न करने का मतलब होता है लीड कर रहे हैं, combination of atoms and molecules in chemical reaction. अब जो जब आप केमिकल रिएक्शंस का आपने आई थिंक सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको इक्वेशंस पता चलेंगी. ठीक है। इक्वेशंस में जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल जिस हिसाब से, जिस लॉ के अकॉर्डिंग डील होते हैं, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बता दिया कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिंगुलर प्लूरल थिंग. ठीक है। अब हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Yes, it is the branch of chemistry that deals with the carbon compounds with the exception of CO2 and CO, metal carbonates, bicarbonates and carbides. Actually it is chemistry of hydrocarbons and their derivatives. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे की रोल है वो ये है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन फुल फॉर्म, एंड कार्बन्स इज अ कार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. हमारे पास ऐसे कोई से भी जो चीज़ें जनरेट होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स विद देयर कम्बिनेशन, और उनके डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स कहते हैं जो इन दो चीज़ों से जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है। इट्स अ वेरी वेस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बहुत डिटेल्ड है ये. बट इफ वी गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ इट, जो हमारे पास बेसिक है, आपने ये देखना है, इट इज़ मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर. मतलब मोस्टली चीज़ों में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, दैट इज ऑल्सो कंटेन बाइकार्बोनेट्स. ठीक है। वी कंसिडर देम एज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बट इट्स द एक्सेप्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है।
विल फर्दर रीड फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसमें। आप लोगों ने शायद नेचुरल गैस का आपको फॉर्मूला पता हो, लेकिन नहीं, मतलब नहीं भी पता तो डिटेल में हम इसको कर लेंगे। सुई गैस, जिसको हम पाकिस्तान में सुई गैस कहते हैं, मार्श गैस उसका CH4। अब देखें, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव का मतलब आई थिंक समझ आ गया होगा, दैट इज इट इज ड्राइविंग फ्रॉम कार्बन एंड 4 मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स का भी आपको थोड़ा बहुत शायद और क्लियर हो जाए कि ये हम इसके नीचे मेंशन कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, जब हम फर्दर रिएक्शंस पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इन केस नहीं हो रही क्लियर तो आप मुझसे जूम क्लास पे मज़ीद पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द सिंपलेस्ट definition of inorganic chemistry is that all the compounds are inorganic except organic compounds, that is the derivatives of hydrocarbons. इसके अलावा जितने भी आपके पास हैं वो inorganic, and it is a branch of chemistry that deals with the chemistry of elements and their compounds, generally obtained from non-living organisms, that is from minerals. अब minerals के से जो हमें जो भी compounds और elements मिल रहे हैं, that are inorganic। ठीक है, non-living organisms और dead organisms are different thing। ठीक है, मिनरल्स जो हमें मादनियात मिलती, फॉर एग्जांपल सल्फर, ठीक है, ये हमें जहाँ से भी ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग बट a mineral, and it will cover in inorganic chemistry. Next is analytical chemistry. It is branch of chemistry that deal with the study of method and techniques involved to determine the kind, quality and quantity of various components in a given substance. It's analytical chemistry is proper practical chemistry। बेटा जो भी methods आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट में या आपके जो है वो जो भी रिसर्च वर्क है, जो मेथड और टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री बता रहे हैं। ठीक है, वो कवर होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और उसके अलावा हम डिटरमाइन, मतलब उसमें हम देखते क्या चीज़ें हैं कि किस किस्म का एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं, इट इज़ थ्रू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट्स अ प्रॉपर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एंड वी हैव some other branches इसमें आपको। next is biochemistry। it is a branch of chemistry that deals with the compounds of living organisms, that is plant and animal, and their metabolism in the living body। जो भी compounds living organisms में, ठीक है, living organisms में आ रहे हैं, that is plants and animals, और उनका effect क्या है living body पे, सही है, और क्या क्या चीज़ें, मतलब इन डिटेल बट विद द रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री, सही है। अब हमारे में काफ़ी मतलब अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें या फॉर एग्जांपल प्लांट्स को देखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें डिटेल देखें, फॉर एग्जांपल प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है या ये चीज़ें हैं, तो इनको हम बायोलॉजी की साइड पे भी डील करते हैं, बट जो भी केमिकल से रिलेटिव चीज़ें हैं या जो भी आप केमिस्ट्री से कह लें, वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, that is plants and animals। next is industrial chemistry। it is a branch of chemistry that deals with the study of different methodologies of industries। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी आप इंडस्ट्री लें, पेंट इंडस्ट्री ले लें। अब पेंट इंडस्ट्री में यू रिक्वायर केमिकल्स, यू रिक्वायर डिफरेंट एलिमेंट्स, आपको उसका इफेक्ट उसमें आपने देखना है कि इसकी क्या जो है वो अफेक्ट्स हैं, क्या चीज़ इसको मज़ीद बेहतर बनाएगी, क्या ये कि इसकी क्या चीज़ हैज़र्डस होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में।
सही है। Yes. Chemical process involved in chemical industries for the manufacture of synthetic products like glass, cement, paper, soda ash, fertilizer, medicines, जितने भी हमारे पास मोस्टली इंडस्ट्रीज में केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हो गए ग्लास की तरह, फाइबर की तरह, सीमेंट हो गया, पेपर, सोडा ऐश, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स जो खाद होती है हमारी। बट आई वुड से कि हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस भी हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को लेके हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को रन करते हैं। इवन फूड इंडस्ट्रीज़, उसमें भी ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जिसमें केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deal with the study of changes occurring in the nuclei of atoms. न्यूक्लियाई की जो है ये न्यूक्लियस की का प्लूरल है, ठीक है, तो ये वर्ड सुन के थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाइएगा। दैट इज एक्चुअली अ न्यूक्लियस बट इन प्लूरल फॉर्म, अकम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस। हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस डील होते हैं एटम्स के, ठीक है, और एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस। इसमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं, आपने नाम सुना होगा, एक्स रेज, गैमा रेज, ये जितने भी रेज हैं, रेडियो एक्टिव रेज, विल डिस्कस फर्दर इन जब हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो भी हमारी उसमें से रेज या रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियर ऑफ एटम्स। एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है और उसका सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। उसकी जो भी चेंजिंग्स को हम स्टडी करते हैं कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है, और ख़ुद अगर उसमें चेंजिंग की जा रही हैं और उसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, दैट इज़ वेरी sensitive and complicated branch of chemistry. It requires a lot of advancement. इसमें आपको बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपकी लैब बहुत ज़्यादा हाईटेक होती हैं जहाँ पे आप ये डील करते हैं। नॉट एवरी कंट्री डील इन दिस ब्रांच, ठीक है। आई एम टेलिंग अबाउट यू द कंट्रीज। हर कंट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कैपेबिलिटीज़ पे नहीं है। And next is environmental chemistry. It is a branch of chemistry that deals with the interaction of chemical. Wait. Yes. Interact. Chemicals and their effect on environment of animals and plants, personal hygiene, pollution, health hazard, and are important areas of environmental chemistry. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है कि अब देखिए, हम जिस सिनेरियो में रह रहे हैं, जहाँ पे भी हम होते हैं, हम डिफरेंट केमिकल से हमारा वास्ता पड़ता है। इवन हमारी जनरल इकोसिस्टम में भी, आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा ट्रैफिक में जाते हैं तो उसमें धुआं ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हमारे लिए, ये हमारे पास हेल्थ हैज़र्ड्स आ जाते हैं, यानी जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक चीज़ें नहीं हैं। इसका अफेक्ट क्या आता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। जितने भी देखिए, हर चीज़ में केमिकल्स है। अब आपने देखा होगा कि प्लास्टिक को लोग कहते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी लिखा होता है कि इसको आप रीयूज़ करें, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि प्लास्टिक जितना भी हमारा ये वेस्ट मटेरियल होता है, नॉर्मली ये डंप होता है समंदरों के अंदर। अब समंदर में हमारी मेरीन लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। वो जितनी ज़्यादा वो अफेक्ट होती है, इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, जो हम अपनी बॉटल्स खाली फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों को और उनके अफेक्ट को और उनको दूर करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब हमें पता है कि ये धुआं जो है वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हमें सफोकेशन होती है, हमें सांस लेने में मसला होता है। तो ये हमें कैसे पता चला? थ्रू द रिसर्चेज ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट
branch is polymeric chemistry. This is the most advanced branch. It is a branch of chemistry that deals specially with the study of polymerization is a process. मैं बताता हूँ polymers क्या होते हैं. And the products obtained through the process of polymerization such as plastic, synthetic fibers and papers. बेटा polymeric chemistry में आपने एक चीज़ पॉलीमर्स होते हैं जो स्मॉलर इन साइज होते हैं, उसको वो करने के बाद हम प्रोसेस करने के बाद उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. ठीक है, हमें प्लास्टिक ऑब्टेन होती है, सिंथेटिक फाइबर जो ऑब्टेन होते हैं. फाइबर आपने देखा होगा इट्स लाइक अ हार्ड प्लास्टिक. एक तो जनरल प्लास्टिक होता है, एक हार्ड प्लास्टिक होता है, एंड दैट इज़ डेफिनेटली ऑब्टेन फ्रॉम दिस. जो इसकी बिल्कुल बेसिक फॉर्म होती है दैट इज स्मॉलर इन साइज एंड लाइक अ बॉल. ठीक है, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, और फिर उसको जब हम करते हैं तो हमें प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स और पेपर्स मिलते हैं, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ब्रांच. अब जितने भी हमारे पास ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो सारी कोरिलेट करती हैं हमारी रेगुलर लाइफ से. कोई भी ब्रांच आप उठा लें, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंसेज. ऐसा क्यों है? देखिए, जो भी आपकी मेडिसिन्स बन रही हैं उसके अंदर केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर कोई ना कोई मिनरल यूज़ हो रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ हो रही है जिसमें केमिकल प्रोसेस या कोई भी उसमें रिएक्शंस वगैरह या कुछ भी उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी में चाहिए, इसका अफेक्ट क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें क्या बताती है कि कंपोजिशन क्या है, कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं. जैसे काफ़ी जगहों पे फ्यूल का है कि लोग के मतलब अगर हम काफ़ी कंट्रीज़ देखें तो वो लोग इस चीज़ पे हैं कि हम अब मूव करें इलेक्ट्रिक कार्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारे पेट्रोल का होता है. इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा हमें जब आपकी मतलब जो हमारी कार्स हैं वो चलेंगी तो उस पर कोई हमें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन जब हम फ्यूल पे चलाते हैं तो वो उससे फिर स्मोक पैदा होता है, और स्मोक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैज़र्डस है. और हमारे एनवायरनमेंट में जो सडन चेंजेस आ रही हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि हमारी ओजोन लेयर का आपने शायद नाम सुना हो. देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, और वो काफ़ी डैमेज हो गई थी, लेकिन जब इस लॉकडाउन के अंदर वो कवर हो गई है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग में. अब मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, लेकिन केमिस्ट्री का रोल रहता है. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें क्या क्वांटिटी, क्वालिटी और काइंड की रिक्वायरमेंट है. जैसे आपने देखा होगा वाटर, इसको जब टेस्ट किया जाता है फिर बताते हैं कि जी इसकी पीएच वैल्यू क्या है, जो भी उसकी कैटेगरीज आती हैं कि फिर हम उसके बाद उसको कहते हैं कि ये ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है. ब्लड टेस्ट होते हैं हमारे. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कवरिंग इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है प्रोवाइड्स रेडियो आइसोटोप्स. रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं उसके लिए आपको पहले हम नेक्स्ट जब भी चैप्टर पढ़ेंगे बताएंगे कि आइसोटोप क्या होता है. जनरली अभी बताना बहुत अर्ली हो जाएगा, जब चैप्टर आएगा तो आपको समझ आ जाएगा. एंड इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट भी बहुत होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में. डिजीज़ कैंसर्स का जिस तरह आपने नाम सुना होगा लेज़र ऑपरेशन फॉर एग्जांपल, तो वो कहाँ से जनरेट हुआ है? दिस इज़ द रिसर्च ऑन न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ठीक है, तो मतलब सॉर्ट ऑफ लेज़र ऑपरेशंस. और कैंसर के भी हम मतलब रेडिएशंस को गो थ्रू करते हैं. बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है, बहुत आई हैव लिसन के बहुत पेनफुल होता है, बट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, मैंने आपको कहा एग्जांपल दी है कि जैसे आपने लेज़र ऑपरेशन का नाम सुना होगा, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ दैट ऑपरेशन, सॉर्ट ऑफ. ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस ब्रांच. ठीक है, ब्रांचेस तक हमने कर लिया. योर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द साइंटिफिक अप्रोच. साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे.
कोई भी प्रॉब्लम हो ब्रांचेस को लेके, मुझे है आइडिया आपको सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है प्रॉब्लम होगा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, बट आई वांट टू हियर कि क्या प्रॉब्लम है आपको, ताकि फिर मैं उसको फर्दर डिटेल, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रांचेस पढ़ा रहा हूँ तो इट्स अ जनरल लेक्चर जिसमें आपको पता चले कि वो ब्रांचेस आर। कोशिश मैंने की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाई कर दूं, इन केस नहीं भी होता तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि साथ कोई वीडियो भी अटैच कर दूं ब्रांचेस की सेपरेटली, ताकि आपको उसका क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।